वो सेल्स गर्ल कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, क्योंकि उसके मुंह पर ऑलरेडी उन्होंने कपड़ा बांध दिया था और उसके हाथ को पीछे से बांध दिया गया था। मॉल में किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो अरमान सिंघानिया के आदमियों को रोक सके। वहीं अरमान आस्था को अपनी गोद में लेकर ही गाड़ी में बैठा हुआ था और गुस्से में बोला, बेवकूफ कहीं की, अगर चेंजिंग रूम में बंद थी तो क्या ये मुझे फोन नहीं कर सकती थी? तभी उसे रियलाइज हुआ कि आस्था का फोन नंबर तो उसके पास था ही नहीं और ना ही आस्था मंदिर में अपना फोन लेकर गई थी। गाड़ी में जाते हुए अरमान ने झल्लाते हुए कहा, क्या जरूरत है इस तरह के कपड़े पहनने की? अगर मैंने ऐसे कपड़े दिए भी थे तो क्या ये मुझे नहीं बता सकती थी कि ये ऐसे कपड़े नहीं पहन पाएगी? अरमान अपने आप ही सवाल जवाब कर रहा था। असलियत में वो आस्था की ऐसी हालत देखकर अंदर ही अंदर घबरा गया था और अब वो बस आस्था को होश में आते हुए देखना चाहता था। ऊपर से आस्था के कपड़े जिसमें वो बेहद अट्रैक्टिव लग रही थी, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी उसकी नजर आस्था पर अटक रही थी। जल्दी ही गाड़ी सिटी हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी। अरमान आस्था को लेकर अस्पताल के अंदर गया और सीधा डॉक्टर रश्मि के कैबिन में आ गया, जो इस वक्त अपनी एक नर्स से बातें कर रही थी। वो घबराते हुए दरवाजे की तरफ मुड़ी। डॉक्टर रश्मि सिटी हॉस्पिटल की एक जानी मानी डॉक्टर थी। वो और अरमान एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि एक समय पर रश्मि अरमान की क्लासमेट थी। अरमान ने थोड़ा परेशान होकर कहा, रश्मि, तुम इसे देखो पहले। अरमान की बात सुनकर एक पल के लिए रश्मि हैरान हो गई। उसकी नजर अरमान की बाहों में बेहोश पड़ी आस्था पर गई। अरमान के साथ किसी लड़की को देखना उसके लिए किसी शौक से कम नहीं था, लेकिन जब उसने ये देखा कि अरमान की आंखों में आस्था के लिए सिर्फ फिक्र थी, तो वो और भी हैरान हो गई। रश्मि ने इस समय अरमान से किसी तरह का कोई सवाल नहीं किया और जल्दी से वो आस्था को चेक करने लगी। उसने आस्था को इंजेक्शन दिए, उसे ऑक्सीजन मास्क लगा दिया और साथ ही उसे ग्लूकोज चढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि इस वक्त आस्था का ग्लूकोज लेवल काफी ज्यादा कम हो चुका था और साथ ही उसकी सांसें भी बहुत धीमी चल रही थी। इसीलिए उसे ऑक्सीजन देना जरूरी था। करीब 1 से 1.5 घंटे के ट्रीटमेंट के बाद आस्था की हालत थोड़ी स्टेबल हुई। अब तक अरमान उस रूम के बाहर खड़ा था और बिना पलके झपकाए उस वार्ड की तरफ देख रहा था जहां पर आस्था का ट्रीटमेंट किया जा रहा था। उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी, अगर आज आस्था को कुछ हो गया तो दादाजी को मैं क्या जवाब दूंगा? मैं किसी भी कीमत पर उन्हें नाराज नहीं कर सकता। देव को उस सेल्स गर्ल के साथ अरमान के फार्म हाउस पर छोड़कर बाकी चारों भी हॉस्पिटल आ गए, क्योंकि इस तरह से अकेले वो आस्था को हॉस्पिटल में नहीं छोड़ सकते थे और साथ ही उन्हें आस्था की फिक्र भी हो रही थी। उन्हें पता था कि अगर उन्होंने अरमान को फोन करके आस्था के बारे में कुछ पूछा तो अरमान उन्हें कुछ नहीं बताएगा, इसीलिए वो सीधा हॉस्पिटल पहुंच गए। जैसे ही उन्हें पता चला कि डॉक्टर रश्मि आस्था का ट्रीटमेंट कर रही थी तो वो थोड़ा रिलैक्स्ड हुए। तभी वहां रश्मि रूम के बाहर आई। उसकी नजर उन 5 पर पड़ी। 5 एक लाइन से उसके सामने खड़े थे। ये नजारा देखकर वो पूरी तरह शॉक्ड हो गई। तभी उसकी नजरें आकाश पर आकर ठहर गईं। वो इतने महीने बाद आकाश को देख रही थी। उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो अंदर ही अंदर खुश हो रही थी, लेकिन ये उसने अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। अरमान कुछ पूछता इसके पहले ही ध्रुव और आहान आगे आ गए। ध्रुव ने जल्दी से पूछा, रश्मि दीदी, अब भाभी कैसी हैं? ध्रुव ने जैसे ही ये कहा कि भाभी कैसी हैं, रश्मि की आंखों में एक साथ कई सवाल आ गए। वो हैरानी से ध्रुव की ओर देखकर बोली, क्या कहा तुमने? कौन भाभी? ध्रुव जल्दी से एक्सप्लेन करते हुए बोला, वो हमारी आस्था भाभी हैं जिनका आप ट्रीटमेंट कर रही हैं। रश्मि बिल्कुल शॉक्ड थी। उसने मन ही मन सवाल किया, आखिर ये लड़की किसकी पत्नी हो सकती है और उसने किससे शादी की है? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।